तो दोस्तों अभी क्या होता है मेरे साथ, मेरा जो एक इंस्टाग्राम अकाउंट था, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन और इंस्टाग्राम लाइट एप्लीकेशन दोनों में लॉगिन था। तो इंस्टाग्राम लाइट एप्लीकेशन में मैं देखता हूँ अचानक उस अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ पे एक एरर आता है कि आपका जो अकाउंट है वो सिक्योर नहीं है और गेट हेल्प कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ पे मैं गेट हेल्प पे क्लिक करता हूँ, शायद मेरा अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाए। तो मैं गेट हेल्प पे जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे एक आर्टिकल पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो वहाँ से मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा था। अब मतलब मुझे इंस्टाग्राम टीम से बात ही करनी पड़ेगी। वहाँ पे मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा था इंस्टाग्राम लाइट एप्लीकेशन में। तो मैंने सोचा कि शायद इस एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम होगी। अब मेरा अकाउंट इंस्टाग्राम में तो लॉगिन ही है, तो मैं इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में जाता हूँ, वहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो ईज़िली वहाँ पे लॉगिन हो जाता है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी पहले से ही लॉगिन था तो वहाँ पे हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। और मैं नोटिफिकेशंस में भी चेक करता हूँ अकाउंट के, तो वहाँ पे भी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं था कि आपका अकाउंट कहीं और लॉगिन है या फिर कहीं और लॉगिन किया गया है। और ना ही कोई रीसेट पासवर्ड का जो नोटिफिकेशन है, ना ही मेरे मोबाइल नंबर पे आया और ना ही मेरी ईमेल पे आया। अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं इंस्टाग्राम लाइट एप्लीकेशन में जाता हूँ तो वहाँ पे वही प्रॉब्लम आती है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार कंफर्म करने के लिए अपनी पर्सनल डिटेल्स को चेक करता हूँ, जो कि इंस्टाग्राम में तो मेरा अकाउंट सेफली चल ही रहा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मैं पर्सनल डिटेल्स में जैसे ही जाता हूँ तो वहाँ पे जो मेरा मोबाइल नंबर था वो बिल्कुल हट चुका है। मतलब मेरा मोबाइल नंबर ही नहीं है, उसमें कोई डिफरेंट मोबाइल नंबर है जो कि पता ही नहीं है मुझे, मैंने आज तक नहीं देखा, बिल्कुल डिफरेंट मोबाइल नंबर लगा हुआ था उसमें। और फिर मैं ईमेल भी देखता हूँ तो ईमेल भी नहीं लगी है। मतलब मेरा मोबाइल नंबर भी हट चुका है वहाँ से और ईमेल भी हट चुकी है और किसी दूसरे का मोबाइल नंबर लगा हुआ है। तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कुछ गड़बड़ है और वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सब कुछ चेंज कर देता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि वो जो पासवर्ड था वो 50 लेटर्स का था, 50 लेटर्स का जो पासवर्ड था। और विटवार्डन एप्लीकेशन पे, विटवार्डन एप्लीकेशन वेबसाइट आप जानते होंगे जिस पे पासवर्ड मैनेज करते हैं, पासवर्ड मैनेजर है, तो उसमें मैंने सेव करके रखा हुआ था। अब वहाँ से तो लीक हो नहीं सकता पासवर्ड, और बाई चांस अगर लीक भी हो जाता है पासवर्ड तो अगर कोई भी लॉगिन करने की कोशिश करता है तो मेरे ईमेल पर या फिर मोबाइल नंबर पर नोटिफिकेशन आता है कि आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन किया गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मेरा ईमेल भी हट चुका था उस अकाउंट से और मोबाइल नंबर भी हट चुका था। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बिटवार्डन एप्लीकेशन जो है, जो वेबसाइट है, पासवर्ड मैनेजर है, वो सेफ़ है या नहीं है। मैंने यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी वीडियोस देखी लेकिन मुझे पता नहीं चला। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको चेंज किया जाए। जो पासवर्ड सेव करते हैं वो पासवर्ड तो हम सेव करेंगे ही, क्योंकि इतना डाटा मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे अकाउंट्स हो जाते हैं। तो आप पासवर्ड मैनेजर का यूज़ करते हैं और अगर आप चाहें तो गूगल ड्राइव में भी सेव करके रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सब कुछ खुद ही एडजस्ट करना पड़ता है, सब कुछ लिखना पड़ता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। आप डॉक्स फाइल वगैरह कुछ लगा के और अपना अलग कर सकते हैं। लेकिन पासवर्ड मैनेजर में क्या होता है कि वहाँ ईजी इंटरफेस होता है, आप आसानी से सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो अब मैं यही सोच रहा हूँ कि पासवर्ड मैनेजर जो है, जो विटवार्डन पासवर्ड मैनेजर है, मैंने यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी वीडियोस देखी, वहाँ पे तो ज़्यादातर लोग सेफ़ ही बता रहे थे। लेकिन अब मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मेरा 50 लेटर्स का जो पासवर्ड है वो पता नहीं कैसे क्या हुआ, और पता नहीं, मुझे खुद पता नहीं चल रहा कि क्या हुआ, कि मेरा जो ईमेल है और मोबाइल नंबर है वो किस तरीके से उस अकाउंट से हट गया, तो पता नहीं क्या हुआ। तो फिर मैंने क्या सोचा कि विटवार्डन पे तो सेव करेंगे ही पासवर्ड, लेकिन आपके लिए मैं एक इजी ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कि अब आप लोग विटवार्डन पे पासवर्ड मैनेज करते हैं, तो वहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि सिक्योर रहे तो आपको एक ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप अपने पासवर्ड को सिक्योर रख सकते हैं। अब देखो, अगर विटवार्डन एप्लीकेशन वैसे तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, लेकिन अगर आपको शक हो रहा है कि, मुझे भी शक हो रहा है कि सही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते, कंपनी ने भी क्लेम किया है कि ये काफ़ी सिक्योर है, लेकिन हर चीज़ सिक्योर नहीं होती, कभी ना कभी तो टूट ही जाता है। तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको पासवर्ड मैनेजर का जो है वो सही यूज़ करना चाहिए। अब देखो, मैं सेफ़ तो नहीं कहूँगा इसको, तो देखो, अगर आपको पासवर्ड मैनेजर का सही से यूज़ करना है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, अगर आपको पासवर्ड मैनेजर सही से यूज़ करना है तो पासवर्ड मैनेजर में जो आपने पासवर्ड सेव करके रखे हैं वो तो सेव करके रखिए ही, और आप अपने पासवर्ड का जो रियल पासवर्ड आप सेव करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक गूगल अकाउंट है, ठीक है, तो मैंने विटवार्डन से एक रैंडम पासवर्ड उठाया 50 लेटर्स का, ठीक है, वहाँ से मैंने उठाया और जो क्रिएट पासवर्ड किया, ठीक है, पासवर्ड क्रिएट कर दिया। अब उसके पीछे मैं 2-3 अक्षर अपने माइंड में जो मुझे याद रहेंगे वो मैं क्या करूँगा, लगा दूंगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि मेरा पासवर्ड मैंने विटवार्डन से उठाया, उसके पीछे मैंने टॉय लिख दिया, मान लीजिए टॉय लिख दिया और मैंने सेव कर दिया। अब वो जो पासवर्ड था 50 लेटर्स का वो विटवार्डन पे सेव है, और आपने रियल पासवर्ड जो सेव किया है वो विटवार्डन वाला पासवर्ड और टॉय पीछे लगा दिया है। तो अब जब कभी भी आप वो पासवर्ड उठा के अपने अकाउंट में डालेंगे तो उसके पीछे टॉय लगा देंगे तो आपका जो पासवर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। लेकिन विटवार्डन पे वो पासवर्ड अभी भी गलत है, लेकिन अब वहाँ से उठा के आप उसको लॉगिन करेंगे और टॉय
लगा देंगे पीछे, तो वो जो पासवर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही मैंने अभी सोचा है और मैं अभी सारे पासवर्ड जो है वो बदल दूंगा और उसके पीछे कोई रैंडम वर्ड लगा दूंगा। सभी जितने भी पासवर्ड हैं उन सभी के पीछे एक रैंडम वर्ड लगा दूंगा जो कि मुझे याद रहेगा, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। तो इस तरीके से सेफली हम पासवर्ड मैनेजर का यूज़ कर सकते हैं और मेरे हिसाब से यही ठीक है अभी के लिए। और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पासवर्ड हो जाते हैं तो मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो बस इसी ट्रिक का यूज़ करके मैं यूज़ करूँगा। और मैं ये नहीं कहता कि सेफ़ है या नहीं है, अब कंपनी क्लेम करती है तो सेफ़ मान लीजिए, पर जो मैंने ट्रिक बताई उससे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मैंने बस आपको यही बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। और काफ़ी हार्ड पासवर्ड था, बिटवार्डन पे था, फिर भी पता नहीं किस तरीके से चेंज हो गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।